अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कम्पिटिटिव या अकेडमी। ये हमारा पीपीएससी पास पेपर्स का सेशन चल रहा है जिसमें हम क्वेश्चंस को अलॉन्ग विद एडिशनल डिटेल्स डिस्कस करते हैं और ये लेक्चर नंबर 10। इसमें सब इंस्पेक्टर पंजाब प्लस पार्ट 5। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉल ब्लैडर इज पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी? इट्स पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर एडिशनली डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है और इसमें जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको एक दो बार रीड करने से ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको टैकल किया जा सकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट? दैट आर वेन्स। तो यहाँ पर जो है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है। तो इसमें कुछ ब्लड वेसल्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन था। आर्टरीज होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, और होती हैं कैपिलरीज जो कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को जो है ब्लड एंड टिश्यूज़ के दरमियान एक्सचेंज का काम करती हैं। और आर्ट्रियोल्स होते हैं जो कि स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज होती हैं जो कैपिलरीज की तरफ जो है उनको भी कनेक्ट करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे दो चीज़ें ही हैं, एक आर्टरीज और दूसरी वेन्स। वेन्स के मतलब ऊपर क्वेश्चन आ गया है और आर्टरीज, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाकोमा इज काज्ड बाय एन इंक्रीज इन प्रेशर विद इन आई बॉल। तो ये आई से मुतल्लिका डिजीज़ है। तो यहाँ पर कुछ आई की डिजीज़ को शामिल किया है, लाइक कैटरेक्ट भी आई की डिजीज़ है, ग्लाकोमा भी है, और मैकुलर डिजेनरेशन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी और मेओपिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इसको कहा जाता है नियर साइटेडनेस, और हाइप्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। यहाँ पर विटामिन कुछ फेमस जो विटामिन्स हैं उनके सोर्सेज गिवन हैं, लाइक विटामिन सी है, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन B12, विटामिन ई। क्वेश्चन एक्सप्रेस अ सिमिलर रिलेशनशिप विद कॉन्डेमनेशन डिसअप्रूवल, दैट इज ब्लास्फेमी इरेवरेंस। यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल्स दी गई हैं जो सिमिलर रिलेशनशिप को शो करती हैं, लाइक क्रिटिसिज्म, डिसलाइक, स्लैंडर, डिसरिस्पेक्ट। एंड ये भी एक किसकी एग्जांपल है, ये भी इसकी एग्जांपल है। लेकिन ये जो ऊपर एक रिलेशनशिप है उसकी थोड़ी सी वजाहत दी गई है कि कॉन्डेमनेशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव जजमेंट को कहते हैं और डिसअप्रूवल जो है ये माइल्ड नेगेटिव जजमेंट होता है। इसी तरह ब्लास्फेमी जो है ये स्ट्रॉन्ग इररेवरेंट को कहते हैं और इररेवरेंस जो है ये माइल्ड इररेवरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ रिहर्सल परफॉर्मेंस। तो इंगेजमेंट मैरिज, यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ये शो करता है कि एक जो एक्ट है वो प्रिपरेशन है और दूसरा जो एक्ट है वो एक्चुअल इवेंट को डिस्प्ले करता है। तो रिहर्सल जो है वो परफॉर्मेंस के लिए होती है और इंगेजमेंट भी मैरिज के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करेक्ट रिलेशनशिप ग्रेसफुल मूवमेंट। तो आर्टिकुलेट और स्पीच, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी वजाहत दी गई है कि यहाँ पर जो चीज़ है वो है जी एलोक्वेंट और एक्सप्रेसिव जो है ये है, और दूसरी तरफ उसका फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये इसका एक रिलेशनशिप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेयर इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू स्टिक। तो एडेयर के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जी, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग जो है वो क्या हो सकता है, और यहाँ पर उसके कुछ जो हैं वो एग्जांपल्स भी गिवन हैं और उसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनेटिकल इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ऑब्सेसिव। तो यहाँ पर कुछ अदर रेलेवेंट वर्ड्स भी गिवन हैं जो सेम मीनिंग रखते हैं। तो ये सारे देने का मकसद ये होता है कि बाज़ वक़्त सिनोनिम पूछ लेता होता है, तो ये सारे जो हैं ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेज इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू प्रॉमिस। तो यहाँ पर प्लेज जो है इसका मतलब भी बताया गया है, प्रॉमिस होता है, और इसके यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स भी गिवन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्सक्योर इज अपोजिट इन मीनिंग टू एक्सप्लिसिट। तो ऑब्सक्योर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और यहाँ पे उसको एग्जांपल्स में यूज़ करके भी दिखाया गया है। तो ऑब्सक्योर जो होता है ये ऐसी चीज़ को कहते हैं जिस जो नॉट डिस्कवर्ड आर नाउन अबाउट, अनसर्टेन जो होती है ना उसको ऑब्सक्योर कहा जाता है। यहाँ पे सिनोनिम्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैरिटी इज अपोजिट इन मीनिंग टू कन्फ्यूजन। तो क्लैरिटी का अपोजिट बहुत सारे यहाँ पे गिवन हैं और उसके सिनोनिम्स भी गिवन हैं, लाइक ओपननेस, अपर्चर, क्लियरेंस, क्लैरिटी, गैप, पोटेंसी, क्लियरनेस, और अपोजिट वर्ड्स भी गिवन हैं और एग्जांपल्स में यूज़ करके भी दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलिंक्विश इज अपोजिट इन मीनिंग टू एज्यूम। तो यहाँ पे रिलिंक्विश का मतलब होता है पोसेशन अ राइट, और यहाँ पर उसके काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 10th।
ह्यूमन राइट्स डे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि इसको इसको जो मनाया जाता है वो तो एक इसकी डेट होगी। इसके अलावा ये है कि इसको अडॉप्ट किया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 10 1948 को जो है वो अडॉप्ट किया था। इसी डेट को हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार जिंदा सोहबत बाकी, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे। तजाहल आरफाना से क्या मुराद होता है? आरफाना कहते हैं जानते पहचानते हुए, और तजाहल ये जाहिल से निकला है, यानी ऐसा जाहिल जो समझ बूझ भी रखता हो, तो जानबूझकर अनजान बनना इसका मतलब हो गया। अंदलीब शादानी का असल नाम पूछा गया, वजाहत हुसैन है। यादों की बारात जो है ये सवाने हयात है, किसकी? जोश मिली आबादी की। यहाँ पे उसकी पिक्चर भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ये शेर जो है मुस्तफ़ा ज़ैदी का है। मुस्तफ़ा ज़ैदी के बारे में कुछ और क्वेश्चन भी आता होता है, लाइक ये सिविल सर्वेंट थे, तो ये ऐसे शायर थे जो सिविल सर्वेंट भी थे, और इनकी जो डेथ है वो एक तरह से मिस्ट्री है। मतलब इन्होंने ख़ुदकुशी की या कैसे इनकी जो है वफ़ात हुई वो क्लियर नहीं है। तो बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें भी पेपर में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिन खुदा को मुँह दिखाना है, इसका मतलब क्या है? बल्कि ये जुमला पूछा कि जुमला क्या है, ये एक मक़ूला है। तो ये था हमारा आज का सेशन। हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।